दुदमनम, साधुओं की तरह जिंदगी गुजारेगा। ये बड़ी अच्छी सिफत बताई है। हमारे यहाँ साधु लोग उसको समझते हैं जो अपना घर मकान छोड़कर किसी जंगल में चला जाए और बस अल्लाहू 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 करता रहे, या राम 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 करता रहे। उससे पूछो ये यहाँ क्या कर रहे हो? चुप, अल्लाह को याद, अल्लाहू अल्लाहू, इतनी लंबी माला ले ली, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। शाम को खाना, चुप, अल्लाह देगा, अल्लाहू अल्लाहू। ऐसे लोग जहां आपको मिले ना, इनको उल्टी छुरी से काटो। ऐसे लोग जहां मिले उनको 1000 जूते मारो और एक गिनो। ये लोग कौम के रहबर और रहनुमा नहीं है, ये बोझ है समाज पर। ये इनको हम अपनी भाषा में बोल दें, ये लोग हराम खोर लोग हैं। मोहल्ले वालों के रोटी के टुकड़ों पे पलेंगे, जंगल में बैठे अल्लाह 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 सुभान 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्ते में एक दिन आता है जुमे का, जो बड़ा मुबारक दिन है और जिसके नाम पर अल्लाह ने पूरी एक सूरत ही नाजिल कर दी, सूरतुल जुमा। लेकिन सूरह जुमा नाजिल करते वक्त जुमे के दिन को बरकतों से नवाजने के बावजूद अल्लाह ने यह नहीं कहा कि पूरा का पूरा दिन तुम जुमे का सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में लगाओ, बल्कि क्या कहा, फैज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़। जब जुमे की नमाज पढ़ लो, इमाम साहब सलाम फेर दे तो अब मस्जिद में मत बैठो, निकलो। अब क्या कर रहे हो? नमाज हो गई, जाओ। अब बैठे हो अल्लाह सुभान अल्लाह, अरे नमाज हो गई, अब जाओ। अब क्या करो? ये भी अल्लाह ने कहा, फंतशिरू फिल अर्ज़। अल्लाह का हक अदा हो गया, तुमने कर लिया, अब जमीन में फैल जाओ। जमीन में फैलकर क्या करो? वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। अल्लाह ने जो रिस्क उतारा है उसको तलाश करो, अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, जंगलों में जाकर लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपनी बीवी और बच्चे का पेट भरो। यह जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। रिस्क हलाल कमाओ, हलाल रोजी कमाओ। हराम तो घर बैठे मिल जाए। एक फ़ोन कर दो, आपके बच्चे को नौकरी दिलवा रहे हैं, मेरे फलां से बड़े अच्छे ताल्लुकात, अच्छा अच्छा ठीक है, 50,000 रुपये भेज दो, आ गया। आज तो मेरा घर चली गया है, 1 महीना चल जाएगा, 1 महीने के बाद फिर दूसरी टोपी पहनाएंगे। कहा वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, रिस्क तलाश करो अल्लाह का। जुमे का दिन भी पूरा का पूरा अल्लाह ताला ने ये कहा कि इबादत में गुजार दो, और ये बैठा हुआ है वहाँ अल्लाह अल्लाह, बीवी बच्चों को सबको छोड़े हुए अल्लाह अल्लाह। गौतम बुद्ध ने ऐसा किया था, शादी की, एक बच्चा भी पैदा हुआ, उसका नाम राहुल था, और जब वो गृहस्थी नहीं चला पाए बेचारे, बीवी बच्चों के झमेले में पड़ गए, तो बीवी छोड़ी, बच्चा छोड़ा, भाग गए जंगल में। और लोगों को क्या बेवकूफ़ बना दिया, हम सच्चाई की तलाश में जा रहे हैं, सत्य ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और फिर वो पूरी जिंदगी उन्होंने जंगल में गुजारी, अल्लाह अल्लाह करते हुए, राम राम करते हुए, भगवान को याद करते हुए। और लोगों में मशहूर हो गया, बुद्धिस्टों में, कि वो तो सच्चाई की राह में अपनी बीवी को त्याग करके, अपने बच्चे को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर सच्चाई की तलाश में चले गए। सच्चाई की तलाश में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जंगल में गुजार दी। अल्लाह के रसूल ने ऐसी ज़िंदगी गुजारने से मना किया है कि जंगलों में चले जाओ और अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दो। नहीं, फरमाया कि बीवी का भी हक अदा करो, मजदूरी भी करो, मेहनत भी करो। इबादत के बाद सबसे पहले हुक्म क्या दिया? फैज़ा क़ुज़ियतिस सलात, नमाज पढ़ ली। अब दूसरा हुक्म क्या है? फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ। और उसके बाद ऑर्डर क्या है? वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, रिज़्क़ रोजी तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो, हराम मत कमाओ। तुमने अल्लाह की इबादत कर ली, उससे मांग भी लिया। भाई दोनों सजदों के बीच में आप बैठे थे,
दुआ की थी अल्लाहुम्मगफिरली वरहमनी वहदनी वआफनी वरज़ुकनी। आपने रिज्क सब मांग लिया, रिज्क भी मांग लिया, मगफिरत भी मांग ली, रहम भी मांग लिया, आफियत सेहत तंदुरुस्ती सब कुछ मांग ली, उसमें आपने रिज्क भी मांग लिया। लेकिन मांगने से काम नहीं चलेगा, मांगने के बाद प्रैक्टिकल करके दिखाओ, यानी कमाओ और मेहनत भी करो और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। यानी अब आप मेहनत करो और भरोसा अल्लाह पर करो, इंशाअल्लाह। हाथ पैर मार रहा हूं तो अल्लाह में देगा। दोनों चीजें, ये नहीं कि हमने मांग तो लिया नमाज में वरज़ुकनी अल्लाह में रिज्क दे, अब बैठ गए अल्लाह देगा अल्लाह देगा, बैठ गए। क्यों? हमने मांगा तो है भी नमाज के बाद, अल्लाह से मांगा अल्लाह देगा अल्लाह देगा। ऐसे तो अल्लाह ने